राजस्थान विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। लेकिन कांटे की टक्कर तो हमेशा की तरह भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलेगी। आइए पिछले कुछ चुनाव के भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इस बार किसका पलड़ा कितना भारी है। तो पिछले 2 दशकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस राजस्थान में ना तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई और ना ही भाजपा को करारी शिकस्त दे पाई, जबकि भाजपा ने कांग्रेस को 2 बार चुनाव में बुरी तरह से हराया है। अब 2023 के चुनाव में दोनों पार्टियों में एक बार फिर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इससे पहले से प्रदेश की 2 मुख्य पार्टियां चुनाव प्रचार कर जनता को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गई है। भाजपा प्रदेश में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है, तो वहीं सत्ता में बैठी कांग्रेस आखिरी दौर में नई नई घोषणाएं, विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर रही है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के दावे को छोड़ दें तो 2023 में सरकार कौन बनाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 2008 और 2018 विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी भाजपा मजबूत दिखाई पड़ती है। वहीं 2003 और 2013 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर सरकार बनाई। 2003 से कांग्रेस भाजपा को प्रदेश में करारी हार तो दूर, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें भी नहीं जुटा पाई थी। आइए पिछले 4 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। विधानसभा चुनाव 2003 की बात करते हैं तो भाजपा ने 120 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। चुनाव में भाजपा को 39.20% वोट मिले और कांग्रेस महज 56 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2008 में कांग्रेस ने प्रदेश में 96 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इस चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत 36.82% रहा। वहीं सरकार बनाने में नाकाम रही भाजपा ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की। अब ठीक 5 साल बाद विधानसभा चुनाव 2013 की बात करते हैं तो इसमें भाजपा ने प्रदेश की 200 में से 163 सीटें जीती और इसे सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है। मोदी लहर में पार्टी को 46.05% वोट मिले और कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब 2018 की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की, लेकिन पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई। इस चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत 39.3% रहा। वहीं भाजपा को 73 सीटें मिली। अब जानिए कि 2023 के चुनाव को लेकर पार्टियों के दावे क्या हैं। तो प्रदेश की सत्ता में बैठे सीएम अशोक गहलोत और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता बार-बार सरकार के रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार राजस्थान में इतिहास बनेगा। एक बार सरकार बनाने की परिपाटी अब खत्म होगी और कांग्रेस दोबारा सत्ता में काबिज होगी। इस दावे के पीछे कांग्रेस नेता गहलोत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का हवाला दिया जा रहा है। और इधर विपक्ष में बैठी भाजपा भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की विदाई का मन बना लिया है। इस सरकार में अपराध बढ़े हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म में प्रदेश नंबर 1 बन गया है, दलितों के साथ अत्याचार की खबरें आए दिन सामने आती हैं, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था भी लचर है। इसके अलावा भाजपा नेता केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को भी पार्टी की जीत का आधार बता रहे हैं। यानी कि इस विश्लेषण का लबोलुआब ये है कि 2 चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया, 2 बार जीती पर बहुमत नहीं मिला। इस बार कांटे की टक्कर है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वो सत्ता में दोबारा वापसी करेगी और अल्टरनेट गवर्नमेंट की परिपाटी को तोड़ेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।